हाँ स्टूडेंट, एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास 12th के फिजिक्स या चैप्टर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखते हैं इस बार के बोर्ड में पूछे जा सकने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्वेश्चन है हमारा, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। तो देते हैं, जानते इसका जवाब क्या होगा। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कूलम्ब इंटू मीटर। हमारे पास चार ऑप्शन है, कूलम्ब इंटू मीटर, कूलम्ब बाय मीटर, कूलम्ब मीटर स्क्वायर और कूलम्ब मीटर। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब इंटू मीटर। ये दोनों बात एक ही लिखा गया है, सो इग्नोर कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है, यानी डायमेंशन है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा। तो क्या हो जाएगा, एम एल टी पे -2 ए पे -1। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या था, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, सदिश मतलब वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सदिश राशि। तो आवेश नहीं होगा, धारिता नहीं होगा, तो कौन सा होगा, विद्युत तीव्रता। क्या होगा, विद्युत तीव्रता जो है वो क्या है, सदिश राशि है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक तो सबको पता है, क्या है, वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा, क्या होगा, कूलम्ब होगा। क्या होगा, कूलम्ब। क्योंकि वोल्ट किसका है, विभव या विभवांतर या विभवांतर। एम्पियर किसका है, विद्युत धारा का। किसका है, विद्युत धारा का। अब विभवांतर तो यही चीज है, विभवांतर तो कोई मात्रक है नहीं। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान नंबर ए घटता है, बढ़ता है, बी घटता है, सी अचर रहता है, डी बढ़ता है या घटता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बढ़ता है या फिर घटता है। ये हमारा क्या है, आंसर है, यानी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना से। तो भाई हम लोग जानते हैं सबसे जो छोटी मात्रा है वो कितना है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब सेकेंड। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर ए। तो बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। कहता है डिबाई मात्रक है, डिबाई मात्रक है किसका, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन कूलम, सॉरी न्यूटन पर कूलम। अच्छा यहाँ देखते हैं एक चीज ये गलत लिखा हुआ है, यदि बटे है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर और कूलम न्यूटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी यदि -1 रहता तो बात हो सकती थी, पर यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है, एन सी पे -1। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। क्या है, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है, ये किसके बराबर है। हम लोग को वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभव। हम लोग जानते हैं V बराबर W/Q। तो V यानी W मतलब कार्य और ये आवेश, क्या है, आवेश। तो V बराबर क्या मिला हमको, आवेश का मात्रक जो, सॉरी कार्य का मात्रक जूल और आवेश का कूलम। तो क्या होगा, जूल पर कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जूल
पर कूलम। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, कहता विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है। विद्युत आवेश का ESU मात्रक होता है तो कितना होता है? 7.8 4.78 गुना 10 टू द पावर माइनस 10। अच्छा, ESU क्या होता है भाई? इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये थे काफी 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जिसको 2021 की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और प्रत्येक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ एडिशनल नॉलेज के बारे में देखते हैं। तो अच्छा, हम लोग एक चीज जान सकते हैं कि विद्युत आवेश जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए है। आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे भी सेम होता है, बस केवल वो प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर भी क्या होता है? सेम होता है। प्रोटॉन पर आवेश वो भी क्या होता है? सेम होता है, प्लस 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, आवेश और उसका क्वांटमीकरण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर आवेश Q हो तो उस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? Q, किसी वस्तु पर Q बराबर प्लस माइनस Ne। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी उस पर जो आवेश होगा, ऋण आवेश कितना होगा? किसी वस्तु पर ऋण आवेश कितना होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और ई से गुना कर देंगे, यानी ई पे जो पावर है यानी 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 सी से। और प्रोटॉन पर तो ये प्लस 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 सी से। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा है उसको बंडलों के रूप में रखा जा सकता है। ठीक, क्या कर सकते हैं? बंडलों के रूप में एक सतत बंडल के रूप में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी कि कहा जाता है कि निम्न में किसका क्वांटमीकरण होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि आवेश का जो है कि आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्या होता है? क्वांटमीकरण होता है। क्या होता है? आवेश का क्वांटमीकरण होता है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं, कई बार हमसे पूछा गया है कि कूलम्ब नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। कई बार हमसे ये पूछा जाता है कि कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करें। कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण तो कितना हो जाएगा? कैसे लिखेंगे हम लोग? वेक्टर F बराबर 1/4 पाई इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। अच्छा, उसके बाद एक आता है कि परावैद्युत जो है वो क्या है? परावैद्युत क्या है? तो ये किसी माध्यम का एक गुण होता है। ये क्या होता है? किसी माध्यम का गुण होता है। तो लिखते हैं, परावैद्युत का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे। तो लिखेंगे परावैद्युतता
पारावैद्युतता का मात्रक पारावैद्युतता की धारिता का मात्रक धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है, फैराडे, जिसे हम लोग एफ से लिखते हैं। अच्छा, 1 एफ बराबर कितना होता है? 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 1 c² n-1 m-1। अच्छा, तो पारावैद्युतता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? पारा, यहाँ एक सेकंड इसको काट लेते हैं हम लोग, पारावैद्युतता नहीं लिखेंगे, धारिता का मात्रक लिखेंगे। तो पारावैद्युतता का SI मात्रक क्या होगा भाई? c² n-1 m पे -2, या हम लोग FM इनवर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग देखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। आपेक्षिक पारावैद्युतता, अपेक्षिक पारावैद्युतता तो क्या होता है भाई? हम लोग जानते हैं ER बराबर होता है अपसाइलन नॉट। इसको हम लोग या ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बढ़ते हम लोग अगला स्लाइड की तरफ। हाँ, अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर वैद्युत बल, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? F बराबर Q1 बाय 4πε0 कैपिटल सिग्मा I बराबर 2 to n QI बाय R1 इंटू I स्क्वायर इंटू R1I। ये क्या है? इसका फाइनल एक्सप्रेशन है। इसको माफ कीजिएगा थोड़ा सा, ये क्या है? यहाँ थोड़ा सा ये इसको बैक कर लेते हैं। तो क्या था? अनेक, फिर से हम लोग बड़ा करते हैं इसको। हाँ, तो क्या होगा? अनेक बिंदु आवेशों के कारण
किसी एक आवेश पर वैद्युत बल, तो कितना हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे F बराबर Q1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I बराबर 2 टू N QI बाय R1 स्क्वायर I और 1I कैप। अच्छा, अगला कभी कभी पूछा जाता है कि आवेश का वितरण किन किन बातों पर निर्भर करता है। कभी कभी क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि आवेश वितरण किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए होता है नंबर 1, आवेश का रैखिक घनत्व। दूसरा, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तीसरा, आवेश का आयतन घनत्व। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये नॉलेज अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चे हमसे जुड़ सकें। आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।